अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अज़ीज़ तलबा आप सब खैरियत से होंगे। हमने पीछे मुजर्रद व मज़ीद, मीज़ान और हुरूफ़ के मानी पढ़ा। आपने उम्मीद है कि सब लिखा भी होगा और उसे याद भी किया होगा। आज हम इंशाअल्लाह मुजर्रद व मज़ीद फ़ीह की क़िस्में पढ़ेंगे। चलें शुरू करते हैं। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातun व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सह अक़साम मुजर्रद व मज़ीद फ़ीह। मुजर्रद व मज़ीद फ़ीह की तीन क़िस्में। मुजर्रद किसे कहते हैं? जिसमें कोई भी हर्फ ज़ायद ना हो। मज़ीद फ़ीह किसे कहते हैं? जिसमें कोई एक हर्फ या उससे ज़्यादा हर्फ ज़ायद हो। इसकी तीन क़िस्में हैं: सुलासी, रुबाई, खुमासी। हम यूँ कह सकते हैं कि सुलासी मुजर्रद, रुबाई मुजर्रद, खुमासी मुजर्रद। इसी तरह से सुलासी मज़ीद फ़ीह, रुबाई मज़ीद फ़ीह, खुमासी मज़ीद फ़ीह। इस तरह से इसके हम क़िस्में निकाल सकते हैं। अब सुलासी की तारीफ़ देख लें। अस्त की दरो से हुरूफ बाशंद, गर फ़क़त असली बाशंद, सुलासी मुजर्रद। सुलासी वो है कि जिसके अंदर तीन हुरूफ हों। अगर तीनों हुरूफ असली हों, सिर्फ़ असली हों, तो वो सुलासी मुजर्रद होंगे। जैसे ज़रबा बरवज़्न फ़अला। देखें आप, फ़ा ऐन लाम तीन हर्फ हैं। इसी तरह से ज़रबा, इसमें भी तीन हर्फ हैं, कोई भी हर्फ ज़्यादा नहीं है, लिहाजा ये सुलासी मुजर्रद होगा। व अगर ज़ायद नीज़ बाशंद, और अगर ज़ायद हुरूफ भी हों, यानी तीन से ज़ायद हुरूफ भी हों, सुलासी मज़ीद फ़ीह अस्त, तो उन्हें सुलासी मज़ीद फ़ीह कहते हैं। जैसे अकरमा बरवज़्न अफ़अला। आप देखें कि फ़ा ऐन लाम यही असली हैं। इनके अलावा शुरू में जो हमज़ा आया हुआ है ये ज़्यादा है, लिहाजा कहेंगे कि ये सुलासी मज़ीद फ़ीह है, सुलासी मज़ीद फ़ीह है। रुबाई, अस्त की दरो चार हुरूफ बाशंद, फ़ा व ऐन व दो लाम। रुबाई वो है कि जिसमें चार हुरूफ हों, फ़ा, ऐन और दो लाम। कितने हो गए? चार हुरूफ हो गए। गर फ़क़त असली बाशंद, अगर ये चारों हुरूफ सिर्फ़ असली हों। व रुबाई मुजर्रद, तो ये रुबाई मुजर्रद कहलाएंगे। चूँ दहरजा, जैसे फ़अलला के वज़न पर, जैसे दहरजा, उसने ढकेला, दहरजा फ़अलला। व अगर ज़ायद नीज़ बाशंद, और अगर ज़ायद भी हों, आरा रुबाई मज़ीद फ़ी गोयंद, तो उन्हें रुबाई मज़ीद फ़ी कहेंगे। चूँ तदहरजा, जैसे कि तदहरजा बरवज़्न तफ़अलला। अच्छा, एक बात अक्सर मुब्तदी तलबा के जहन में खटकती रहती है कि अफ़अला में भी चार हुरूफ हैं, दहरजा में भी चार हुरूफ हैं। तो हम कैसे समझें कि अफ़अला रुबाई नहीं है और दहरजा रुबाई है? आप वही फ़ा ऐन लाम को मिलाकर रखें कि इसमें हुरूफ़ असली कौन कौन से हैं। हुरूफ़ असली पहचानना थोड़ा सा आपको मेहनत उसमें करनी पड़ेगी कि इसके दहरजा में चारों हुरूफ जो हैं इसके असली हैं। असली और ज़ायद हुरूफ कैसे पहचानेंगे? हम लुग़त वग़ैरह देखकर पहचानेंगे, या हम अरबी कलाम ज़्यादा पढ़कर हम पहचानते हैं कि ये हर्फ असली है, ये हर्फ ज़ायद है वग़ैरह। तो इंशाअल्लाह आप लोग इसके लिए परेशान ना हों, धीरे धीरे हम आगे ज़रूर समझ जाएंगे। तो फ़िलहाल इतना आप याद रखें कि अगर वो चार हर्फी है तो आप देखें कि वो उसमें कोई हर्फ ज़्यादा है या नहीं है, फ़अलला के वज़न पर है कि अफ़अला के वज़न पर है, इस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। और अकरमा में चूँकि वो हमज़ा ज़ायद है, और दहरजा में ये जो फ़ा दाल है ये ज़ायद नहीं है, फ़ा के वज़न पर है। वज़न मिला लिया करें, लिखकर वज़न मिला लें तो हुरूफ़ असली निकल जाते हैं। व अगर ज़ायद नीज़ बाशंद, अच्छा फिर से इसका तर्जुमा कर देता हूँ। रुबाई वो है कि जिसमें चार हुरूफ हों, फ़ा, ऐन और दो लाम, और अगर सिर्फ़ असली हों तो रुबाई मुजर्रद होंगे, जैसे दहरजा और फ़अलला के वज़न पर। और अगर ज़ायद भी हों तो उनको रुबाई मज़ीद फ़ी कहेंगे, जैसे तदहरजा तफ़अलला के वज़न पर। तंबीह एक नोट के तौर पर बता रहे हैं आपको।
فعل فقط ثلاثی و رباعی باشد، یعنی جو فعل ہوتا ہے وہ صرف ثلاثی ہوگا، یعنی کہ ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد رباعی مزید فی، یہی ہوں گے، نہ خماسی، خماسی نہیں ہوتے، یعنی فعل کبھی بھی خماسی نہیں ہوتے، و اسم ثلاثی و رباعی و خماسی باشند، اور اسم ثلاثی رباعی اور خماسی سب ہوتے ہیں، یعنی فعل میں فعل کے چار قسمیں ہو گئیں، فعل را چہار قسم است، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، یہ چار قسمیں ہو گئیں فعل کے، و اسم را شش اقسام اند، اور اسم کے 6 قسمیں ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی، اتنا ہو گیا یہ۔ اچھا، شاید میں نے آپ کو مجرد اور مزید کی تھوڑی سی تشریح نہیں کیا تھا، تھوڑا جان لیں۔ مجرد کا معنی ہوتا ہے نکالا ہوا، خالی کیا ہوا، تجرید سے بنا ہے، جرد یجرد باب تفعیل کا اس میں مفعول ہوتا ہے مجرد۔ مجرد کا معنی ہوتا ہے خالی کیا ہوا، کس چیز سے خالی کیا ہوا تھا؟ یہ زائد حروف سے خالی رہتا ہے، یعنی اس میں صرف اور صرف اصلی حروف ہی رہتے ہیں، اس وجہ سے اس کو مجرد کہتے ہیں۔ مجرد کا معنی خالی کیا ہوا، زائد حروف سے خالی کیا ہوا۔ ایسے ہی مزید فی، مزید کا معنی زیادہ کیا ہوا، مزید یہ بھی اس میں مفعول ہے، زیادہ یزید، اسے زیادہ کیا ہوا، یعنی جس میں کوئی حرف زیادہ کیا ہوا ہو۔ تو دیکھیں رباعی مزید فی میں جو ہوتے ہیں یا ثلاثی مزید فی میں ہوتے ہیں، اصلی 3 حروف کے علاوہ ہوتے ہیں، اس میں زیادہ ہوتے ہیں، یا رباعی مزید فی میں اصلی 4 حروف کے علاوہ بھی کوئی حرف زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو مزید فی کہتے ہیں، یعنی جس میں زیادتی کی گئی ہو۔ اچھا، خماسی است کی درو 5 حروف باشند، وہ ہوتا ہے کہ جس میں 5 حروف ہوں، فا، عین اور 3 لام، گر فقط اصلی باشند آرا خماسی مجرد گونند، اگر یہ صرف اصلی ہوں تو انہیں خماسی مجرد کہتے ہیں، جیسے جح مریشن، اوپر معنی لکھے ہیں بہت بوڑھی عورت، بر وزن فعللیلن، تو فعللیلن دیکھیں فا عین لام ایک ہو گیا، اس کے بعد میں 2 حرف اور 2 لام اور زیادہ آئے ہیں، تو یہ 5 حروف ہو گئے۔ و اگر زائد نیز باشند، اگر ان کے علاوہ زائد بھی ہوں تو آنا خماسی مزید فی گویند، تو انہیں خماسی مزید فی کہتے ہیں، جیسے خندریسن پرانی شراب، بر وزن فعللیلن۔ تو عزیز طلبہ، سبق آج کا بس اتنا ہی ہے، اور اسے آپ یاد کر لیں۔ ایک بات یاد دلا دوں، آپ سنیچر کو انشاءاللہ جتنا بھی ہوا ہے وہ سارا لکھ کر میں سارے لوگوں کا چیک کروں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔